की उठ रही हैं। सतयुग केवल भीतर नहीं बल्कि धरती पर भी उतर रहा है। संत रामपाल जी महाराज का संदेश अब सीमित नहीं रहा। सतगुरु का ज्ञान अब हर भाषा, हर देश में पहुंच रहा है। लाखों विदेशी लोग अब संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुन रहे हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। सतयुग अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मंदिर केवल पत्थर की पूजा का स्थान नहीं बल्कि ज्ञान का केंद्र होना चाहिए। अब मंदिरों में अंधभक्ति के स्थान पर शास्त्र विचार और कबीर वाणी की सच्ची व्याख्या सुनने को मिलती है। ये परिवर्तन सतयुग की सबसे बड़ी जीत है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, जब ज्ञान का दीप जल जाएगा तो उसे कोई भी अंधकार बुझा नहीं सकता। अब सतयुग एक अपरिवर्तनीय सच्चाई बन चुका है। ये युग प्रेम, सत्य और पूर्ण गुरु की स्थापना का युग है। अब इसे कोई रोक नहीं सकता, न सत्ता, न विज्ञान, न ही अज्ञान। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जिस शिक्षा में मोक्ष का ज्ञान नहीं, अब शिक्षा केवल नौकरी या धन के लिए नहीं, अब ज्ञान के साथ आत्मिक उन्नति भी होगी। विद्यालयों में शास्त्र ज्ञान, ध्यान और संयम भी सिखाया जाएगा। जहाँ पहले घरों में टीवी और दिखावा होता था, अब सतयुग में हर घर एक छोटा सत्संग केंद्र बन चुका है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परिवार में जहाँ सच्चा नाम चलता है वही तीर्थ है। अब न्याय केवल कानून से नहीं बल्कि कर्म और आत्मज्ञान से संचालित होगा। संत रामपाल जी महाराज का संदेश है कि जब इंसान स्वयं को जान जाए तब कानून की जरूरत नहीं पड़ती। अब समाज में दूसरों के लिए उत्तरदायित्व और स्वानुशासन बढ़ेगा। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार विज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है और अध्यात्म उस सत्य का अनुभव। अब वैज्ञानिक भी कंपन ऊर्जा, आत्मा और पुनर्जन्म जैसे विषयों पर शोध कर रहे हैं। सत्य अब विज्ञान और धर्म दोनों में एक रूप दिखाई दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज का स्वप्न अब साकार होता दिख रहा है। एक धर्म, एक नाम, एक मोक्ष मार्ग। अब कोई धर्म विभाजन नहीं, पूरी पृथ्वी पर सच्चे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान का प्रसार हो रहा है। पहले जो रहस्य था अब वो विज्ञान बन चुका है। पुनर्जन्म और कर्म फल की पुष्टि अब अनुभवों और शोधों से हो रही है। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों के बाद लोगों को अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां आने लगी हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार पहला परिवर्तन था धर्म का पतन, दूसरा परिवर्तन है धर्म का ज्ञान और तीसरा परिवर्तन होगा संपूर्ण जागरण। यानी अब पूरी मानवता आध्यात्मिक क्रांति की ओर बढ़ रही है। अब कलयुग का पूर्ण अंत और सतयुग का पूर्ण आरंभ हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, ये सृष्टि अब परिवर्तन में है और इसका केंद्र है सच्चा नाम। जो जुड़ गए वो चल पड़े, बाकी अभी भी प्रतीक्षा में है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब बच्चे साधु नहीं लेकिन संत जैसे आचरण वाले होंगे। वो ना तो हिंसक होंगे ना लोभी। उनका लक्ष्य होगा ज्ञान, ध्यान और सेवा। ये है संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया नवयुग का मनुष्य। अब सतयुग सिर्फ एक विचार नहीं, अब हर आत्मा खुद अनुभव कर रही है कि वो बदल रही है। संत रामपाल जी महाराज के शब्दों में अब तुम पढ़ नहीं रहे बल्कि तुम अब जी रहे हो सतयुग। जी हाँ दर्शकों, अब हम किसी कल्पना में नहीं बल्कि सतयुग में जी रहे हैं। सतयुग का शुभारंभ हो चुका है। यह अब तेजी से गतिमान है। हम आपको पहले इसके स्पष्ट और चौंकाने वाले संकेतों से रूबरू करवा चुके हैं, लेकिन अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक और अद्भुत और रहस्यमय प्रमाण। ऐसा प्रमाण जो न सिर्फ वर्तमान बदलाव की पुष्टि करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि युग बदल चुका है और अब सब कुछ नया होने जा रहा है। दर्शकों, आइए अब एक अघोरी साध्वी नूर अनंता की वर्तमान वाणी सुनते हैं।
जो इन्होंने जनवरी 2025 में महाकुंभ के मेले में बोली थी। कि जितने भी ये झूठे लोग हैं जो गलत कर्म कर रहे हैं, दिखावे की जिंदगी को जी रहे हैं, झूठा ज्ञान बांट रहे हैं और सोकर जी रहे हैं मतलब, और जिनको मतलब उस परमात्मा पे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका मतलब यहाँ से जाना सबका तय है। सिर्फ आपका कहना है जो सत्य लोग हैं, जो सत्य की राह पे चलते हैं, वो सही कर्म वाले लोग रहेंगे, बाकी झूठे जो हैं, जो गलत काम करते हैं, ये सब के सब